नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, पूजा पाठ कर रही हूँ मैं अपने बच्चों के साथ और चालीसा पढ़ी जा रही है। नवरात्रे का दूसरा दिन है ये, जिस दिन मैं ये पूजा कर रही हूँ, जिस दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। चाय रख दी है मैंने बनने के लिए और रात के टाइम दाल बनाई थी। दाल के मुझे बनाने हैं पराठे। तो यहाँ पे बस जो है नाश्ता थोड़ा सा सिंपल ही है और दाल भी यूज हो जाएगी। सुबह के टाइम बासी दाल नहीं खाता कोई, लेकिन पराठे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो इसीलिए बस में जो दाल वगैरह बचती है या सब्जी भी जो हमारी बचती है, उनके हम पराठे ही बना लेते हैं सुबह के टाइम। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने आटे में थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह डाल लिया है और उसके बाद बस उसमें दाल डाल के जितनी ज़रूरत है उसका फिर पानी डाल के मिक्स करके एक लगा लेंगे आटा। तो यहाँ पे जो है कृष्णा और रूही मुझे कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं और कृष्णा भी बहुत बोलता है। सारा दिन इसके सवाल जवाब चले ही रहते हैं, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, फलाना ढिमका, ये। तो जी देखिए बस आटा लगा दिया है, चाय में डाल दिया है मैंने दूध और जो है आटा बना के रोटी में बनाने लगी हूँ। तो जो है अभी अपनी लाइफ जो है वापस अपने रूटीन पे आने लगी है यहाँ वाले पे। तो थोड़ा सा तो डिस्टरबेंस होता ही है, जब कहीं से आते हैं हम इतने दिनों के बाद, तो थोड़ा सा फ़र्क वहाँ का पड़ जाता है। लेकिन यह है कि वापस आना तो उसी ही जहाँ में है जहाँ से हम गए थे। तो बस जी वही अपनी लाइफ जो है वापस रूटीन शुरू हो गया है अपना। पराठे मैंने कर दिए हैं बनाने शुरू और इधर चाय बनने लग रही है। बच्चे भी नहा धो लिए थे, कृष्णा के डैडी भी नहा धो लिए थे और बस अब इंतज़ार है सबको नाश्ते का, क्योंकि उनको जाना है फिर कृष्णा के डैडी को जाना है बुटीक पे, क्योंकि जो लड़का बुटीक पे है वो भी अब घर चला गया है। तो कृष्णा के डैडी की जो टेंशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब उनको बुटीक पे भी रहना है और घर पे जो अपनी वीडियोज़ वगैरह वो शूट करते हैं वो भी करना है। तो डबल डबल उनकी जो है भागदौड़ शुरू हो गई है। तो इसलिए अब जल्दी से थोड़ा करके उनको अब जाना पड़ा करेगा, क्योंकि बुटीक भी देखना है। जब कोई दूसरा साथ में होता है तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि चलिए उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब अकेले रह जाते हैं तो फिर सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो देखिए बस जी नाश्ता वगैरह करके यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ अपने नाश्ते के। और ये तो अपना खैर एक रोज़ का रूटीन है, बर्तन धोना फलाना ये वो। बल्कि झाड़ू पोछा जो है मैंने नहाने धोने से पहले ही कर लिया था, पूजा पाठ करने से पहले नहा धो के फिर मैंने पूजा पाठ किया था। और ज़रूरत तो इतनी थी नहीं, क्योंकि कल शाम के टाइम ही मतलब एक दिन पहले ही मैंने अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की थी, घर साफ़ किया था पूरा और झाड़ू पोछा शाम के टाइम ही हुआ था। तो सुबह को मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं मुझे करनी पड़ी साफ़ सुथरा करने में। तो जी देखिए बस यहाँ पे जो है मैं बर्तन धो लूँगी नाश्ते के और उसके बाद जो है मैं अपना किचन का काम निपटा लूँगी। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी सुनीता को क्यों नहीं बुलाया आपने, आगे सुनीता क्यों नहीं आई। तो जी मैं अभी उसे नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि सुनीता जो है वो अभी किसी और के यहाँ पे लगी हुई है। मेरे जाने के बाद वो किसी के यहाँ पे लग गई होगी शायद काम के लिए। और ये है भी कि मेरे भरोसे वो कब तक रहेगी। देखिए जी उसको भी अपना घर चलाना है, काम काज करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, खाना पीना है। तो अगर मैं नहीं हूँ तो भी उसको अपने काम करने ही है। तो इसीलिए वो इसी गली में जहाँ पे हम हैं एक दो घर छोड़ के वो लग गई है। तो जी चलिए खैर कोई बात नहीं, अपना भाई सभी के ही साथ है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम उनको छोड़ के हमारे पास आ जाओ या हमारे यहाँ रहो, किसी और के यहाँ मत जाओ। अपनी इच्छा होती है एक सबकी। तो इसीलिए बस जो है मैं उसको वो बुला ही नहीं रही हूँ। मैं कहा चलो भाई कर लो, क्या पता वहाँ पे क्या हिसाब है उसका क्या नहीं। और अभी जैसा काम की थोड़ी सी भागदौड़ थी तो मेरा ये था कि मैं पहले खुद करके देखूंगी। अगर मुझे लगा कि मेरे से हैंडल नहीं हुआ तो मैं सुनीता को अब बुलाऊंगी वापस, नहीं तो अभी अगर मैं खुद से कर पाऊंगी सारा काम तो मैं उसको फिर नहीं बुलाऊंगी। तो जी देखिए बस अब यहाँ पे मैं धोने लगी हूँ कपड़े, बेडशीट वगैरह सारी उतार दी थी। तो जी बातें तो होती रहती है और काम भी होते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ एक कविता शेयर करने वाली हूँ और ये जो कविता है ये मैंने खुद लिखी है। कभी कभी अगर मतलब मन में कई चीज़ें आती हैं तो उनको मैं लिख लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इससे जो है मन भी शांत हो जाता है और बात की बात हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं जैसा मन में जितनी भी बातें आ रही हैं, जितने भी भाव आ रहे हैं, तो मैं उनको लिख लेती हूँ। तो ज़्यादा अच्छा तो मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है टूटे फूटे अक्षरों में कड़ी से कड़ी जोड़ के मैंने कोशिश की है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा कि कविता आपको लगी कैसी है।
जिंदगी जिंदगी ऐ मेरी जिंदगी, जरा थोड़ा सा ठहर जा कि एक पल चैन से ले लूं मैं। जरा थोड़ा तो ठहर जा कि कुछ लम्हे तो तुझे जी लूं मैं। अभी अभी एक कंकर गिरी है आकर मन की उस शांत पानी की झील में। दबे पड़े हैं जहां सदियों से कुछ बेबस से ख्वाब मेरे। एक पल तो ठहर जा जिंदगी, जरा सा उन्हें छू तो लेने दे मुझे। थोड़ा तो ठहर जा जिंदगी कि कुछ पल तो जी लेने दे मुझे। अभी अभी तो रंग चटके हैं उन सपनों में जो कभी बेरंग से रहते थे। उन्हें उड़ान भरने की चाहत थी कभी, आज पंख खुले हैं उनके आसमान में। संभलने लगे हैं अब वो नव शीशु से, कुछ कदम बढ़ाने हैं अब उन्हें मंजिल की तरफ। ऐ जिंदगी थोड़ा सा ठहर जा कि एक कदम तो बढ़ा लूं मैं। जरा थोड़ा तो ठहर जा कि कुछ लम्हे तो तुझे जी लूं मैं। ना समझ तू कि रहम मांग रही हूँ, अपनी है बस मदद मांग रही हूँ। इस गुमान में ना जा, इस गुमान में ना जा कि तुझसे जी रही हूँ मैं। वो सपने हैं मेरे जिन्होंने जिंदा रखा है मुझे, और देखा है मैंने कई बार तुझे भी इनसे जीतते हुए और मौत को हराते हुए और सपनों को जीते हुए। कभी तू साथ चल मेरे और कभी मुझे साथ ले अपने। कुछ तू साथ जी मेरे और कुछ मैं खेलूं संग तेरे। अब भरने दे रंग उन खाली जगहों में जो बेरंग सी ना तुझे पसंद है और ना मुझे। बस कुछ लम्हों की बात है और जिंदगी के भी बस कुछ लम्हे हैं। आज जिंदगी मेरे साथ ठहर जा थोड़ा कि कुछ दूर तो साथ चले हम। पीछे कौन है छूटने वाला सिवाय तेरे और मेरे सपनों के। तो आज जिंदगी ओ मेरी जिंदगी थोड़ा सा ठहर जा तू कि एक पल तेरे साथ तेरे पास बैठ जाऊं मैं। बस थोड़ा सा ठहर जाए जिंदगी कि कुछ लम्हे तो तुझे जी लूं मैं। तो जी ये एक कविता थी जो मैंने लिखी थी, काफ़ी टाइम हो गया जब लिखी थी इसको, तो आज मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए आज मैंने आपके साथ शेयर की। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कि कैसी लगी। इतना अच्छा तो नहीं लिख पाती मैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि शब्दों को शब्दों से जोड़ के अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँ मैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपनी बात को कहने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग जरिया होता है। तो मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्ट मिलता है कि जब मैं इस तरीके से लिखती हूँ अपने मन की बातों को, तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है, बात को कहने में ईजी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भावनाओं को कहना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से बस जो है मेरी अपनी भावनाएं हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, और कोशिश करूंगी अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आगे भी आपके साथ अपनी लिखी हुई कुछ बातें शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। तो ये मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि ये वाली कविता आपको कैसी लगी। टूटे फूटे शब्द है, लेकिन जो भावनाएं हैं, अगर आप भावनाओं को समझ सकते हैं तो आप ज़रूर समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अदरवाइज आप इसको एक कविता की तरह सुन के छोड़ सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लगी कैसी है। तो जी देखिए, कविता के चक्कर में सारे काम हो गए हैं, कपड़े धो भी लिए हैं, फैला भी दिए हैं। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सुबह ही कर दिया था झाड़ू पोछा, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरते ही रहते हैं, तो ये भी काम चलता ही रहता है। और मतलब कितना भी कर ले कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे सुबह ही पराठे खाए थे, तो बाद में फिर बच्चे कहने लगे मम्मा खाना नहीं खाना, हमारे लिए पास्ता बना दो। तो पास्ता उबाल दिया था मैंने और उसी में मैं लगा रही हूँ तड़का। और ये खाते नहीं, इनमें प्याज सब्जी वगैरह डाल के नहीं खाते, तो बस मैं सिंपल सा इसमें तड़का लगाती हूँ जो अपना है धनिया जीरे वाला वो। और बाकी अपना जो शेजवान चटनी है और डार्क सोया सॉस है, टमाटर सॉस है, वो डाल देती हूँ, नमक मिर्च वगैरह। तो जी देखिए बस यहाँ पे हमारा जो है ये लगभग हो गया है तैयार, और उबलने के बाद तो ज़्यादा टाइम इसको लगता ही नहीं है। तो जी बस अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही कट जाती है, कुछ हंस के, कुछ खेल के, कुछ उस कहा सुनी में, कुछ वैसे ही। और ज़िंदगी का ये होना भी चाहिए कि भाई किसी भी एक पड़ाव पे ना रुके। अगर गुस्सा है तो गुस्सा ही है, खुश है तो खुशी है, दुखी है तो दुखी है, रो रहे तो रो ही रहे, गा रहे तो गा ही रहे। तो मतलब हर एक चीज़ का अपनी उसमें अलग ही टेस्ट है, अलग ही मज़ा है। तो मैं तो जी अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय के साथ जीती हूँ, क्योंकि एक बात किसी ने बताई थी मुझे बहुत पहले कि जब यहाँ नहीं रहेंगे तो मतलब कुछ नहीं साथ जाने का, ना किसी के साथ गुस्सा करके, ना लड़ाई करके, ना झगड़ा करके, कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी।
साथ में सिर्फ वो चीज़ें जाएंगी कि हमने किसी के लिए कितना किया, अच्छा किया, कैसा किया और बुरा किया या फलाना है डिम का। तो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ ना हो, अपने मतलब कर्मों से दुखी ना करे किसी को, ना अपनी बातों से, क्योंकि जी एक टाइम ऐसा होता है कि भले ही सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन हमारी कही हुई बातें बहुत दूर तक जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करूँ कि किसी को दुख पहुँचे। पर जाने अनजाने अगर किसी को मैंने कभी कुछ बोल दिया हो ऐसा कि जो उन्हें पसंद ना आया हो, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। तो जी बस अब देखें, यहाँ पे हमारा तो पास्ता जो है तैयार हो गया और यहाँ पे खा रहे हैं। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों, लेकिन आज बस मेरा मन किया आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने का, तो वही मैं कर रही हूँ आज आपके साथ। तो जी मेरा सुबह का काम निपट गया है सारा और अब मैं जा रही हूँ एक दो सामान लेने के लिए बाजार में। असल में जो मेरी डेली यूज की चूड़ियाँ है ना, ये रेड या मैरून, ये है नहीं मेरे पास, सारी खराब होगी, तो इसलिए जा रही है। और एक ना मेरे मंगलसूत्र की ना चैन टूट गई है, एक वो लेकर आनी है, तो उसके बिना भी गला खल्ली खल्ली सा लग रहा। और देखूंगी अगर कुछ और दिखा तो चलिए बस चलते हैं बाजार में ही, मिलती हूँ मैं आपको वहीं पे। तो जी देखिए बस यहाँ पे हम आ गए हैं इस दुकान पे। पहले भी मैं आई हूँ यहाँ पे, ये दुकान मुझे सुनीता ने ही दिखाई थी, तो यहाँ से मैं लेने तो मैं चूड़ी ही आई थी, लेकिन लड़कियों को दोनों को मेरी हेयर बैंड वगैरह कुछ पसंद आ गए और पैसे मैं लेके नहीं गई थी इतने। मैंने कहा चलो जी कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, उन्हें एक मैंने अपने लिए बस चूड़ी ले ली, एक उन दोनों ने फिर हेयर बैंड बोला, उन दोनों को हेयर बैंड। और बल्कि बेचारी पीने देख रही थी तो, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे, तो फिर मैं कहा चलो रहने दो बेटे, कोई बात नहीं, अभी जो है वो ले लेते हैं, बाद में जब कभी होगा तो तब ले लेंगे। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपना ये सामान, मंगलसूत्र की चैन बोल रही थी मैं लेने के लिए, लेकिन वही है कि पैसों की कमी की वजह से फिर मैंने नहीं लिया। तो जी बस यहाँ पे सामान ले लिया है। और मैं तो बस चलते चलते आप लोगों से एक बात यही कहूँगी कि बुराई करके किसी का, बुरा करके किसी का भला नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से कभी कोई ऐसा काम ना हो कि दूसरे को उससे दिक्कत हो, दुख हो या तकलीफ हो। तो आप लोगों के लिए भी मेरी यही सोच है कि मेरी बातों से कभी आप लोगों को कोई दुख तकलीफ ना हो। अपनी तरफ से मैं हर वो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आसपास वालों को खुश रख सकूँ या कर सकूँ। बल्कि ये अलग चीज़ है कि बातों को तोड़ मरोड़ के अलग मतलब निकाल लिया जाता है, लेकिन जी कोई बात नहीं, जो जैसा सोचता है। मेरी कोशिश जो है वो मेरी हमेशा रहेगी बस। तो जी हम लोग आ गए हैं और सामान क्या लाए दिखाइए बेटा। एक तक तो ये इन दोनों के हेयर बैंड आए, इन्हें वहाँ पे ये पसंद आ गए, एक क्रीम से कलर का और एक पिंक कलर का। ये लाए हेयर बैंड, एक ये बिंदी का पत्ता, और जी ये मेरी चूड़ी रेड कलर की जो चूड़ियाँ थी वो। तो वो लेना तो मंगलसूत्र की चैन भी थी, पर इन्हें हेयर बैंड पसंद आ गए, मैं पैसे उसी हिसाब से लेकर गई अपना जितने की ज़रूरत थी। तो ये लाई मैं रेड कलर की चूड़ियाँ। तो जी बस यही लाई मैं सामान अपना, और बस अब जब काम निपट गया मेरा, अब मैं पीऊँगी चाय पहले और उसके बाद करूँगी एडिटिंग, और उसके बाद फिर देखेंगे दोपहर का खाना पीना जो भी है। तो जी बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे। किचू आप नहीं राधे राधे बोलोगे? राधे राधे। अल गधा सा यू ही सारा दिन तेरा तो मुँह ही चढ़ा रह जाता, भाव खाने लगा गधा। तो जी ठीक है, चलिए हमारी तरफ से राधे राधे, बाय बाय।